शिशोदिया कैसेट की जानिब से ताज गुड्डू कव्वाल आंवला डिस्ट्रिक्ट बरेली और उनके हमनवा पेश कर रहे हैं एक नसीहत तमीज़ वाक़या अंधा फ़कीर, जिसके मुसन्निफ़ जनाब बिस्मिल औलवी और जिस वाक़ये में संगीत दे रहे हैं मोहम्मद ताहिर और ताज गुड्डू। समात कीजिए अंधा फ़कीर। जनाब ताज मसरूर औलवी फरमाते हैं, बात इतनी याद रखना ऐसो इशरत छोड़ के, खाली हाथ तो जाओगे दुनिया की दौलत छोड़ के। क्यों वो सिकंदर बादशाह सुकरात या लुकमान हो, सब चले जाते हैं दुनिया में शोहरत छोड़कर। बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की, बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की। ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की, ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की, ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की। बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की, बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की, बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की, बिस्मिल्लाह दास्तान है अंधे फकीर की। ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की, ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की, ये सुन के साफ कीजिए कालक ज़मीर की। ये शहर बगदाद में एक शख्स अब्दुल्ला नाम का अपने वालिद मोहतरम के मरने के बाद इसकी बहुत नीयत खराब हो जाती है और लालच मालो ज़र के ख्यालों में हर वक्त रहता था। कुछ दिनों के बाद इसकी हालत और बिगड़ी और अपनी बीवी से कहने लगा, बीवी आप मुझे खुदा के लिए कोई ना कोई काम करने की इजाज़त दें और कुछ ज़र दें मुझको ताकि मैं काम कर सकूं। तो उसकी बीवी उसको 2 ऊँट लाकर दे देती है और कहती है आप इससे सौदागरों का माल शहर बगदाद तक पहुंचाएं और इससे ही आपकी तिजारत हो सकती है। तो वो 2 ऊँट से अब्दुल्ला के 80 ऊँट हो जाते हैं और 80 ऊँट होने के बाद उसकी एक अंधे फकीर से मुलाकात होती है। वो मुलाकात में क्या होता है ये आप समझ फरमाइए। लालच में जो भी शख्स गिरफ्तार हो गया, वो जिंदगी से अपनी ही बेजार हो गया। दर पे खड़े सवाली को टाला न कीजिए, जो हो सके तो आप फकीरों को दीजिए, जो हो सके तो आप फकीरों को दीजिए, जो हो सके तो आप फकीरों को दीजिए। बगदाद में एक शख्स था अब्दुल्ला नाम का, बगदाद में
चर्चा तमाम शहर में था उसके काम का, चर्चा तमाम शहर में था उसके काम का, चर्चा तमाम शहर में था उसके काम का। बगदाद में एक शख्स था अब्दुल्ला नाम का, और चर्चा तमाम शहर में था उसके काम का, मगर उसके वालिद के मरने के बाद उसकी हालत क्या हो जाती है, इस बंद में समाप्त कीजिए। वालिद के बाद मरने के हालत बिगड़ गई, कुछ दोस्तों के साथ में आदत बिगड़ गई। वालिद का साया उठते ही आजाद हो गया, सोबत में दोस्तों के वो बर्बाद हो गया। दिन रात तंग दस्ती में करने लगा गुजर, मजबूरियों में जिंदगी करने लगा बसर। घबरा के बोला बीबी से कुछ तो बताइए, लिल्लाह मुझ गरीब की इज्जत बचाइए। बीबी मुझे खुदा के लिए माफ कीजिए, कल्बो जिगर खुदा के लिए साफ कीजिए, कल्बो जिगर खुदा के लिए साफ कीजिए, कल्बो जिगर खुदा के लिए साफ कीजिए। कल्बो जिगर खुदा के लिए साफ कीजिए, मगर क्यों? बीबी ने बात सुनते ही वो काम कर दिए, बीवी ने बात सुनते ही वो काम कर दिए, बीवी ने बात सुनते ही वो काम कर दिए, बीबी ने बात सुनते ही वो काम कर दिए। वो ऊंट काम करने को शौहर को ला दिए, वो ऊंट काम करने को शौहर को ला दिए, वो ऊंट काम करने को शौहर को ला दिए। लेकर चले वो ऊंट सवारी के वास्ते, पैदा किए हैं बारी बरदारी के रास्ते। मेहनत से काम करने लगा रात दिन बसर, अच्छी खुदा के फजल से होने लगी गुजर। कुछ दिन में उसके सारे ही गम दूर हो गए, 2 ऊंट से अब्दुल्ला के 100 ऊंट हो गए। ऊंटों के साथ करने लगा अपना तय सफर, कल क्या हो ये किसी को नहीं है कोई खबर। लेकर चला बगदाद से सौदागरों का माल, ऊंटों की भूख प्यास का रखता था वो ख्याल, ऊंटों की भूख प्यास का रखता था वो ख्याल, ऊंटों की भूख प्यास का रखता था वो ख्याल। तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर। बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर, बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर, बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर। तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर, तय करता सफर पहुंचा वो अपने मकाम पर। बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर, बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर, बसरा शहर अमीर के मालिक के नाम पर।
उनके मालिक के नाम पर बगदाद पहुंचकर ये 2 ऊंट पर सामान लेकर जाता है और किस तरह से अब्दुल्ला की तरक्की हो रही है ये इस बन में आप समझ लीजिए। सामा सभी उतार कर मालिक को दे दिया, बगदाद अपने शहर को वापस वो चल दिया। उस वक्त उसके पास फकत 80 ऊंट थे, सेहत में जानदार सभी 80 ऊंट थे। सूरज को तेज देख कर हैरान हो गया, शिद्दत से धूप की वो परेशान हो गया। कुछ दूर चल के देखा जो साया दरख्त का, घबरा के रुक गया वही मौसम भी सख्त था। फिर छोड़ दिया ऊँटों को रस्सी से बांध कर, ऊँटों के खाने पीने का चारा था मुख्तसर। ऊँटों के खाने पीने का चारा था मुख्तसर, ऊँटों के खाने पीने का चारा था मुख्तसर। थोड़ी सी देर के लिए उसने किया क़याम, थोड़ी सी देर के लिए उसने किया क़याम, थोड़ी सी देर के लिए उसने किया क़याम, थोड़ी सी देर के लिए उसने किया क़याम। इतने में एक शख्स ने आकर किया सलाम, इतने में एक शख्स ने आकर किया सलाम, इतने में एक शख्स ने आकर किया सलाम। थोड़ी सी देर के लिए उसने किया क़याम, इतने में एक शख्स ने आकर किया सलाम। वो कौन शख्स है जो अब्दुल्ला को सलाम कर रहा है और अब्दुल्ला उसकी बात किस तरह से सुन रहा है और वो शख्स क्या कह रहा है अब्दुल्ला से आनकर समझ लीजिए। अब्दुल्ला ने उस शख्स को जब खाना खिलाया, उस शख्स ने अब्दुल्ला को एक राज बताया। थोड़े से फासले पे बहुत ही है खजाना, ये राज तुम अब्दुल्ला किसी को न बताना। तुम सारे ऊँट भर लोगे ना पाओगे कमी, इतना बड़ा खजाना है कि आएगी कमी। अब्दुल्ला बोला मुझको वहाँ आप ले चले, भरने खजाना ऊँटों को हम साथ ले चले। आंखों से उस खजाने का दीदार हम करें, आंखों से उस खजाने का दीदार हम करें और ऊँटों को सफर के लिए तैयार हम करें। मगर वो शख्स किस तरह से अब्दुल्ला को लेकर जा रहा है इस बंद में समाप्त फरमाएं। जो ऊँट आप चाहोगे वो दूंगा मैं तुम्हें, जो ऊँट आप चाहोगे वो दूंगा मैं तुम्हें, जो ऊँट आप चाहोगे वो दूंगा मैं तुम्हें, जो ऊँट आप चाहोगे वो दूंगा मैं तुम्हें। एक ऊँट जवाहर का भरा दूंगा मैं तुम्हें, एक ऊँट जवाहर का भरा दूंगा मैं तुम्हें, एक ऊँट जवाहर का भरा दूंगा मैं तुम्हें। अब अब्दुल्ला उस शख्स को लालच दे रहा है, एक ऊँट जवाहर का भरा दूंगा मैं तुम्हें। मगर क्या होता है समझ में। अब्दुल्ला ने उस शख्स की ये बात मान ली, जो बात उसको करनी थी वो दिल में ठान ली।
पकड़े मुहारे ऊँटों की वो साथ हो लिया, असबाब जो भी पास था हमरा ले लिया। उसके वहां पहुंचने का पहला रास्ता पथरीला इलाका था, बहुत तंग रास्ता, चारों तरफ पहाड़ था, मैदान था बीच में, कोई वहां नहीं था दो इंसान के बीच में। एक एक करके ऊँटों को अंदर वो ले गए, लालच में मालो जर के ख्यालों में खो गए। उस शख्स ने कहा कि बिठा ऊँट दीजिए, तू लकड़ी उस पहाड़ से कुछ ला के दीजिए, कुछ लकड़ी उस पहाड़ से ला के दीजिए, कुछ लकड़ी उस पहाड़ से अब ला के दीजिए। पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया। मगर वो जो शख्स है कहता है कि इस ऊँट को बिठा दीजिए और एक लकड़ी सी पहाड़ से मुझको ला कर दो। मगर अब्दुल्ला वहां क्या करता है समझ लीजिए। लकड़ी जमा जो की थी फिर उसको जला दिया, पढ़ना उसे अमल था जो पढ़कर सुना दिया। लर्जा हुआ जमीन की हालत बदल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई। लर्जा हुआ जमीन की हालत बदल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई, मंजर जो उसने देखा तो नीयत फिसल गई। पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया, पढ़कर अमल जो कलमे की उंगली को खम किया। दरवाजा उसी वक्त नमदार हो गया, दरवाजा उसी वक्त नमदार हो गया, दरवाजा उसी वक्त नमदार हो गया। दरवाजा उसी वक्त नमूदार हो गया। मगर फिर क्या होता है समझ लीजिए। हमरा लेके ऊँट को अंदर चले गए, देखा जो जवाहरात के अंबार से लगे, एक एक करके ऊँट को भरना शुरू किया। जब ऊँट भर लिए तो निकलना शुरू किया। उस शख्स ने खजाने से एक डिब्बी उठाकर वो जेब में रखी थी अब्दुल्ला को दिखाकर, पढ़कर अमल खजाने को उस पार कर दिया। दरवाजा जो बना था वो हमवार कर दिया। मकसद जो उनके दिल में था सब कुछ वो पा गए। वो ऊँट भर के दोनों ही सहरा पे आ गए, वो ऊँट भर के दोनों ही सहरा पे आ गए, वो ऊँट भर के दोनों ही सहरा पे आ गए। ऊँटों को अब्दुल्ला ने फिर दो ही जगह किया, ऊँटों को फिर अब्दुल्ला ने दो ही जगह किया, ऊँटों को अब्दुल्ला ने ही दोनों ही जगह किया, ऊँटों को अब्दुल्ला ने फिर दो जगह किया। 40 ऊँट तय के मुताबिक अदा किया, 40 ऊँट तय थे वो ताबिक अदा किया, 40 ऊँट तय थे वो ताबिक अदा किया।
40 ऊंट तय के मुताबिक अदा किया। अब अब्दुल्ला जो 40 ऊंट दे देता है तो उस फकीर से अपने लालच में कहता है कि आप मुझको 10 ऊंट और दे दीजिए। अब फकीर उसको 10 ऊंट दे रहा है और बार बार उससे यही सवाल करता है और आखिर में क्या सवाल कर रहा है समझ में। कुछ दूर चल के दिल में ये आने लगा ख्याल, ये एक फकीर लेके भला क्या करेगा माल, ये एक फकीर लेके भला क्या करेगा माल। फिर रास्ते में रोक लिया उस फकीर को, लेकिन समझ न पाया वो रोशन ज़मीर को। ये इतने ऊंट लेके कहाँ जाओगे जनाब, कुछ ऊंट मुझको दे दो मिलेगा तुम्हें सवाब। 10 ऊंट अब्दुल्लाह के कहने से दे दिए, खुश हो के उस फकीर से वो ऊंट ले लिए। लालच भी उसका दम बदम बढ़ता चला गया, खुद अपने जाल में उलझता चला गया। खुद अपने जाल में वो उलझता चला गया, खुद अपने जाल में वो उलझता चला गया। ये इतना माल लेके भला क्या करेगा ये एक फकीर ठहरा भला क्या करेगा ये। 30 ऊंट बाकी रह गए ये सोचने लगा, इतनों का क्या करोगे तुम ये पूछने लगा। इतनों का क्या करोगे तुम ये पूछने लगा, इतनों का क्या करोगे ये पूछने लगा। 10 ऊंट और दे दिए फिर दे के ये कहा, 10 ऊंट और दे दिए फिर दे के ये कहा, 10 ऊंट और दे दिए फिर दे के ये कहा, 10 ऊंट और दे दिए फिर दे के ये कहा। जो चाहिए बोले जा तू हाफिज तेरा खुदा, जो चाहिए बोले जा तू हाफिज तेरा खुदा, जो चाहिए बोले जा तू हाफिज तेरा खुदा, जो चाहिए बोले जा तू हाफिज तेरा खुदा। उस अब्दुल्ला नाम के शख्स का अब दिन प दिन लालच बढ़ता चला जाता है और 10-10 करके 40 ऊँटों में से 10-10 कर वो सभी उस फकीर से ले लेता है और फकीर भी उस अब्दुल्ला को सभी ऊँट दे देता है। और आखिर में ये पूछता है जो आपने खजाने से डिब्बी उठाई थी उस डिब्बी में क्या चीज़ है। तो अब्दुल्ला उससे ये पूछ कर उसे तंग करता है और आखिर में फकीर को ये राज बताना पड़ता है। तो क्या होता है समाज कीजिए। 10-10 ही करके ऊंट सभी उसने ले लिए, उस शख्स ने भी ऊंट सभी उसको दे दिए। जाते से उस फकीर को फिर रोकने लगा, एक चीज इस पे रह गई ये सोचने लगा। चांदी की एक डिब्बी अभी इसके पास है, उस डिब्बी में जरूर कोई खास बात है। शायद मेरे खजाने से बेहतर हो कोई चीज, अलमास मरवरीद हो या और कोई चीज। डिब्बी मुझे फकीर से ले लेनी चाहिए, इस बात को जरूर मुझे कहनी चाहिए। इस बात को जरूर मुझे कहनी चाहिए, इस बात को जरूर मुझे कहनी चाहिए। अब्दुल्ला अपने दिल में यही सोचने लगा, अब्दुल्ला अपने दिल में यही सोचने लगा, अब्दुल्ला अपने दिल में यही सोचने लगा, अब्दुल्ला अपने दिल में यही सोचने लगा। डिब्बी को उस फकीर से वो पूछने लगा, डिब्बी से उस फकीर को वो पूछने
और उस फकीर से अब्दुल्ला कहता है, सारा ही माल आपने मुझको दे दिया, अब ये एक डिब्बी आपके पास जो बची है ये भी आप मुझे दे दो। तो फकीर कहता है, इस डिब्बी में सुरमे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसका क्या करोगे तुम? तो अब्दुल्ला उससे कहता है, इसकी खासियत बताइए और इसकी तासीर बताइए, ये सुरमा किस लिए और किस काम में आता है और आप क्यों ले जा रहे हैं इसे? मगर फकीर मजबूर होकर राज बता ही देता है। तो क्या होता है समझ लीजिए। डिब्बी को सिर्फ लेके भला क्या करोगे आप, इतनी सी चीज लेके भला क्या करोगे आप, ये जेब से निकाल के दे दीजिए मुझे, छोटी सी बात है न मना कीजिए मुझे, सब माल तुम तो दे चुके ये बात है बुरी, तेरी हफ्ज की खोपड़ी अब भी नहीं भरी, अब्दुल्ला हर एक बात की तुम जिद न कीजियो, जो चीज मेरे पास है वो रहने दीजियो, समझा रहा हूँ तुमको फकत इतना मान लो, लालच बुरी बला है कहा मेरा मान लो, मजबूर उसने कर दिया फिर उस फकीर को, ये राज बताना पड़ा रोशन ज़मीर को, ये राज बताना पड़ा रोशन ज़मीर को, ये राज बताना पड़ा रोशन ज़मीर को। डिब्बी का उस फकीर से फिर हाल बताया, डिब्बी का उस फकीर से फिर हाल बताया, डिब्बी का उस फकीर से फिर हाल बताया, डिब्बी का उस फकीर ने फिर हाल बताया, डिब्बी में जो मौजूद था वो माल दिखाया, डिब्बी में जो मौजूद था वो माल दिखाया, डिब्बी में जो मौजूद था वो माल दिखाया, डिब्बी में जो मौजूद था वो माल दिखाया। अब उस सुरमे को देखकर अब्दुल्ला क्या कह रहा है उस फकीर से, सुरमे के सिवा इसमें कोई चीज नहीं है, तू देख कोई लालो जवाहर तो नहीं है, अब्दुल्ला बोला सुरमे की तासीर बताओ, क्या इसकी खासियत है ये तफसीर बताओ, सुरमे को दाई आंख में जो तुम लगाओगे, तेरे जमीन में क्या है ये तुम देख पाओगे, गर बाई में लगाया तो कुछ कर न पाओगे, तुम अपने आप को वही ना भी न पाओगे, तुम अपने आप को वही ना भी ना पाओगे, तुम अपने आप को वही ना भी ना पाओगे। गर दाई आंख में लगाया तो ज़ेरे ज़मीन का सारा खजाना तुमको नजर आएगा, ये फकीर बता रहा है उसको, और अगर बाईं आंख में लगा लिया तो तुम वहीं अंधे हो जाओगे। मगर अब्दुल्ला उस फकीर से कहता है कि आप इस सुरमे को मेरी आंख में लगाइए, और वो फकीर बहुत ही मना करता है मगर अब्दुल्ला नहीं मान रहा है और सुरमा वो अपनी आंख में लगवा रहा है। समझ कीजिए। अब्दुल्ला बोला जल्दी तुम करके बताओ, तुम पहले दाई आंख में सुरमे को लगाओ। उस शख्स ने अब्दुल्ला के सुरमा जो लगाया, ज़ेरे ज़मीन का उसको खजाना नजर आया। मंजर जो उसने देखा तो भूलो न समाया, चुपचाप देखने लगा और कुछ न बताया। सुरमे तो ये अजीब लगाया फकीर ने, है अब भी कोई राज छुपाया फकीर ने, है अब भी राज कोई छुपाया फकीर ने। तो वो राज भी उस फकीर से पूछता है, कहता है सुरमा आप मेरी बाईं आंख में क्यों मना कर रहे हैं? तो फकीर कहता है कि अगर मैंने आपकी आंख में सुरमा लगा दिया बाईं आंख में तो आप अंधे हो जाओगे। तो वो सोचता है कि शायद इसमें कोई खासियत है, ये हमको मना कर रहा है, और वो बाईं आंख में भी सुरमा लगवा रहा है। क्या होता है उसका समझ लीजिए।
सुरमे को बाई आंख में करता है क्यों मना, ये तो अजीब चीज है कीमत की बेपना। ये तो अजीब चीज है कीमत की बेपना, ये तो अजीब चीज है कीमत की बेपना। दिल में ये अब्दुल्लाह के पैदा हुआ ख्याल, दिल में ये अब्दुल्लाह के पैदा हुआ ख्याल, दिल में ये अब्दुल्लाह के पैदा हुआ ख्याल, दिल में ये अब्दुल्लाह के पैदा हुआ ख्याल। क्यों ना तमाम दुनिया का कर लूं इकट्ठा माल, क्यों ना तमाम दुनिया का कर लूं इकट्ठा माल, क्यों ना तमाम दुनिया का कर लूं इकट्ठा माल। शायद ये पूरा राज नहीं खोलता है ये, अब भी फकीर झूठ मुझसे बोलता है ये। इस बाई आंख का भी करिश्मा दिखाइए, जल्दी से मेरी आंख में सुरमा लगाइए। मैं बात साफ कहता हूँ अब्दुल्ला तुम सुनो, लालच में आके देखो तुम अंधे न तुम बनो, लालच में आके देखो ना अंधे न तुम बनो, लालच में आके देखो अंधे न तुम बनो। अब्दुल्ला ने फकीर को फिर डांट सुनाई, मजबूर होकर फेर दी फिर उसने सलाई। सुरमे को बाई आंख में जैसे ही लगाया, खुद उसने आप अपने को अंधा वहीं पाया। फिर तो वो तीखे मार के रोता था जार-जार, रो रो के उस फकीर से कहता था बार बार, रो रो के उस फकीर से कहता था बार बार, रो रो के उस फकीर से कहता था बार बार, रो रो के उस फकीर से कहता था बार बार कि लालच बुरी भला है, ये अब जान गया हूँ। रोशन ज़मीर आपको पहचान गया हूँ। बदले में सारे हीरे जवाहरात लीजिए, बदले में सारे हीरे जवाहरात लीजिए, बदले में सारे हीरे जवाहरात लीजिए, बदले में सारे हीरे जवाहरात लीजिए। बीनाई आप ही मेरी लौटा के दीजिए, बीनाई मेरी लौटा के दीजिए, बीनाई आप ही मेरी लौटा के दीजिए। बीनाई आप ही मेरी लौटा के दीजिए। तो फकीर कह रहा है कि देखो अब्दुल्ला, अब तुम्हें लालच का क्या सिला मिला, तो खूब इस बात को गौर कर कर अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। और क्या कहकर जाता है, सारे ही ऊंट भर लेता है और चला जाता है। क्या कहकर समझ लीजिए। ही बता अब्दुल्ला खता इसमें क्या मेरी, अब भी को मांगना लिखा किस्मत में है तेरी। इंसान इख्तियार करे नेक रास्ते, अंधा न बने आदमी दौलत के वास्ते, अंधा न बने आदमी दौलत के वास्ते, अंधा न बने आदमी दौलत के वास्ते। पकड़े मुहारे ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहार ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहार ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहारे ऊँटों की संसात ले चला। फिर भीख मांगने कोई अब्दुल्ला रह गया, फिर भीख मांगने को अब्दुल्ला रह गया,
बता अब्दुल्ला खता इसमें क्या मेरी, अब भीख मांगना लिखा किस्मत में है तेरी। इंसान इख्तियार करे नेक रास्ते, अंधा न बने आदमी दौलत के वास्ते। पकड़े मुहारे ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहार ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहार ऊँटों की लेकर चला गया, पकड़े मुहारे ऊँटों की लेकर चला गया। फिर भीख मांगने को ही अब्दुल्ला रह गया, फिर भीख मांगने को ही अब्दुल्ला रह गया, फिर भीख मांगने को ही अब्दुल्ला रह गया। फिर भीख मांगने को अब्दुल्ला ही रह गया, मगर फिर क्या होता है समझ लीजिए। नजरों से गिर के दुनिया की मैं हो गया हकीर, जब से ही लोग कहते हैं अंधा मुझे फकीर, जब से ही लोग कहते हैं अंधा मुझे फकीर, जब से ही लोग कहते हैं अंधा मुझे फकीर। लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है। बिस्मिल ये रखना याद नसीहत की बात है, बिस्मिल ये रखना याद नसीहत की बात है, बिस्मिल ये रखना याद नसीहत की बात है। लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है, लालच बुरी बला है ये जिल्लत की बात है। बिस्मिल ये रखना याद नसीहत की बात है, बिस्मिल ये रखना याद नसीहत की बात है,